दोस्तों, शादी का सीजन होता है और शादी में जयमाला डालने के लिए स्टेज सजाया जाता है। दूल्हे राजा अपने अरमानों के साथ अपनी दुल्हन के गले में जयमाला डालने के लिए अपनी जयमाला को हाथ में लेकर स्टेज पर आ जाते हैं। शादी में जितने भी लोग शामिल होते हैं वो सभी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दुल्हन अपनी जयमाला को लेकर स्टेज पर आती है तो वो लोगों की भीड़ में से एक लड़की को इशारा करके स्टेज पर बुलाती है। जैसे ही वो लड़की स्टेज पर पहुंचती है, दुल्हन अपनी जयमाला को उस लड़की के हाथ में दे देती है और कहती कि जल्दी करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकती। दोस्तों, कहानी के पीछे क्या रहस्य होता है, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे। दोस्तों, मेरा नाम है रेखा देवी और मैं अपने YouTube रेखा देवी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और 5 मिनट का समय निकालकर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मुझे कहाँ से और किस देश गांव से किस देश से मुझे देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। गुड़गांव शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है सागर। सागर एक कंपनी में काम करता है। सागर अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। सागर ने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से एक बहुत बड़ा लोन ले रखा है जिसकी किस्त अक्सर सागर बैंक को दिया करता है। सागर की कंपनी में एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम होता है मीरा। मीरा को सक्सेस करने में, मीरा को कामयाबी दिलाने में सागर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीरा के ऊपर सागर के काफ़ी सारे एहसान भी हैं। मीरा और सागर आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो पिछले 3-4 साल से रिलेशन में रह रहे हैं। मीरा और सागर के प्यार के बारे में मीरा के घर वाले भी जानते हैं और सागर के घर वाले भी जानते हैं, क्योंकि मीरा का सागर के घर आना जाना होता था। इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सागर के जो पिताजी हैं वो अक्सर बीमार बीमार रहा करते हैं। सागर एक दिन अपने पिताजी को डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाने के लिए लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है सागर को अगले दिन ले जाने के लिए बोल देते हैं। सागर अपने पिताजी को घर छोड़ते हैं और अपने ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। सागर अगली सुबह डॉक्टर के पास अपने पापा की रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर साहब सागर को उसके पापा की रिपोर्ट थमाते हैं तो सागर को कहते हैं कि तुम्हारे पापा को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। इनके पास जिंदगी के जितने भी सांस हैं उसको खुशी खुशी तुम्हें बिताना चाहिए और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। जैसे ही सागर इस खबर को सुनता है तो वो अंदर से टूट जाता है और काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। सागर अपने पापा की रिपोर्ट को लेकर अपने घर के लिए निकलता है और वो रास्ते में जाते हुए अब इस खबर को फ़ोन करके मीरा को बताता है। जैसे ही मीरा इस खबर को सुनती है और वो सागर को समझाती है कि आप टेंशन ना लो, जो भगवान ने रच दिया वो होकर रहेगा, ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। सागर को थोड़ा सा हौसला बनता है और वो रिपोर्ट लेकर अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो रिपोर्ट लेकर सागर घर पहुंचता है तो सागर की जो मम्मी है वो रिपोर्ट के बारे में पूछती है कि डॉक्टर साहब के यहाँ से तुम रिपोर्ट लेने गए थे, डॉक्टर साहब ने क्या बताया है। तो सागर इस खबर को अपने मम्मी पापा से बिल्कुल भी नहीं बताता है और वो रिपोर्ट लेकर और अपने मम्मी पापा को बताता है कि नॉर्मल है, कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं है, और वो रिपोर्ट लेकर अपने कमरे में चला जाता है। शाम का समय होता है और सागर अपने कमरे में चला जाता है और उसके मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। सागर पूरी रात फूट फूट कर रोता है, और क्योंकि जो उसके पापा हैं कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे ही सुबह होती है तो सागर की जो आंखें हैं वो पूरी तरह लाल हो चुकी थी, और जैसे ही जो सागर की मम्मी अपने बेटे की आंखों को देखती हैं तो वो सागर को अपने पास बिठाती हैं और पूछती हैं कि तुम रात भर सोए नहीं हो, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, कहीं मीरा से तो कहीं अनबन नहीं हो गई है। तो
सागर अपनी मम्मी से कहता है कि कंपनी का थोड़ा सा काम का लोड है, इसीलिए थोड़ा सा ये काम करते करते मेरी आंखें लाल हो गई हैं। सागर के पापा उसको कहते हैं कि तुम्हें अब मीरा और तुझको रिलेशन में रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सागर अपने पापा से कहता है कि जब तक बहन की शादी का जो कर्जा है वो नहीं उतर जाएगा तब तक मैं अपनी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। वो अपनी शादी की बात को टाल देता है। इतना कहने के बावजूद वो अपना कंपनी में ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन आज सागर ड्यूटी नहीं जाता है, वो एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ जाता है और वहाँ जाकर वो मीरा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जब से इस सागर के पापा की कैंसर की खबर मीरा की माँ को ने सुनी तो वो अपनी बेटी से कहती है अब इस लड़के को छोड़ दो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने पहले ही अपनी बहन की शादी का कर्जा उतारेगा, फिर इसके पापा को कैंसर हो गया है, अब ये इसी में उलझा रहेगा, इसको छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह शादी कर लो। लेकिन जो मीरा के पापा हैं वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि शादी करना या ना करना तो वो तुम्हारी मर्जी की बात है। लेकिन इस वक्त सागर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, अब तुम्हें सागर का सहारा बनना चाहिए, इस वक्त उसको हिम्मत देनी चाहिए, अब तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, इस वक्त उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस खबर को सागर अपने मम्मी पापा को भी शेयर नहीं कर पाता है, तो आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने पापा की बात को सुनकर मीरा सागर के पास फ़ोन मिला देती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों किया है। सागर मीरा से कहता है कि मैंने तुम्हें कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रही हो। मीरा कहती है मैं अपने काम में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन अटेंड नहीं कर पाई है। तो मीरा अपनी कंपनी से छुट्टी लेती है और कॉफ़ी शॉप में सागर से मिलने के लिए पहुंच जाती है। पहले तो वे दोनों कॉफ़ी पीते हैं और फिर इधर किधर की बातें करते हैं। तो मीरा सागर से कहती कि अब हमें रिलेशन में रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, जो तुम्हारे पापा हैं वो भी हमारी शादी को देखकर खुश होंगे, वो भी हमारी शादी देख लेंगे। लेकिन जैसे ही मीरा शादी की बात सागर से करती है तो सागर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपने पापा की बीमारी के आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो शादी की बात को टाल देता है। इस बात को सुनकर मीरा को काफ़ी बुरा लगता है और वो सागर से कहती है कि जब भी मैं शादी की बात तुमसे करती हूँ तो तुम टाल देते हो, तो कहीं ऐसा ना हो जब तक तुम्हारा शादी का मन बने और समय हाथ से निकल जाए, मेरे घर वाले मेरी शादी कोई दूसरा लड़का देखकर वहाँ कर दे और जो हमारे बीच में जो प्यार है वो कहीं दूरियां न बन जाए। तो सागर मीरा से कहता है कि हमें इतने दिन 5-6 साल हमें रिलेशन में रहते हो गए, तब तक तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की, फिर आज तुम ये क्यों कर रही हो। तो मीरा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरे पास 17 दिन है, मैं फिर ड्यूटी के लिए विदेश जा रही हूँ, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देती हूँ, तुम 15 दिन में मुझे आप सोच कर बता देना शादी करना चाहते हो या नहीं। इतना कहने के बाद मीरा अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर अपने कमरे के अंदर जाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है कि जो भी बातें मैंने सागर को कही है, मुझे सागर से इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो उस बात को काफ़ी पछतावा करती है। लेकिन जो मीरा की जो माँ है, मीरा से कहती है कि तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, तुमने कोई भी गलत नहीं किया। मीरा के जो पापा हैं मीरा को कहते हैं कि तुमने बहुत ही गलत किया, तुम्हें इस वक्त सागर से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो मीरा कहती है कि जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तो वो टाल देते हैं, तो मैं और करती भी क्या करती, मेरे सामने भी एक मजबूरी है, मैंने उसको 15 दिन का वक़्त दे दिया है। तो ऐसे जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ 15 दिन भी ऐसे गुजर जाते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर मीरा के पास ना तो सागर का कोई मैसेज आया है, ना उनकी आपस में कोई बात होती है। तो मीरा को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर विदेश चली जाती है और विदेश जाकर वो अपने फ़ोन से सागर के फ़ोन को भी डिलीट कर देती है और अपना फ़ोन भी चेंज कर देती है और वहाँ रहकर अपनी ड्यूटी देती रहती है।
मीरा को विदेश में जाए हुए 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने के बाद जो मीरा के पापा का मीरा के पास फोन जाता है कि तुम्हारी जो पक्की जो सहेली कल्पना है उसकी शादी है और उसने तुम्हें अपनी शादी में स्पेशल इनवाइट किया है। मीरा जैसे अपनी सहेली की बात को सुनती है वो काफ़ी खुश होती है और वो अपनी सहेली की शादी अटेंड करने के लिए इंडिया आ जाती है और आकर अपने घर में अपने मम्मी पापा के पास रहने लगती है। एक हफ्ते के बाद उसकी जो मीरा की सहेली कल्पना की शादी हो आती है और जैसे ही मीरा अपनी सहेली की शादी अटेंड करने के लिए मैरिज होम में पहुंचती है तो वो क्या देखती है, मैरिज होम के बाहर एक बहुत ही बड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से सागर उतरता है और सागर स्टेज पर जाकर कल्पना को शादी की मुबारकबाद देता है और मुबारकबाद देकर वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मीरा सागर को देखती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उससे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन तब तक सागर वहाँ से जा चुका होता है। वो कल्पना के पास जाती है और कल्पना से सागर के एड्रेस के बारे में और फ़ोन नंबर के बारे में पूछती है। कल्पना मीरा से कहती है कि शादी के बाद मैं तुझे उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी मैं तुम्हें दे दूंगी। मीरा शादी अटेंड करने के बाद अपने घर जाती है और अपने पापा से सागर के बारे में बताती है कि पापा आज मैरिज होम में जो मेरी सहेली की जो शादी थी वहाँ सागर आया था और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस सागर ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और वो चला गया। मीरा के जो पापा होते हैं वो मीरा से कहते हैं कि जो जब से तुम गई हो उसके ऊपर काफ़ी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और 15 दिनों के अंदर जो उसके पापा की जो हालत है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और कुछ दिन के बाद उसके पापा की जो मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो काफ़ी परेशान था। तो इसीलिए वो 15 दिन के अंदर जो है तुमसे कोई भी बातें नहीं कर पाया था। तो मीरा अपने पापा से कहती कि पापा तुमने इन बातों के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। तो मीरा के जो पापा हैं वो मीरा से कहते हैं कि इन बातों का तुम्हारी मम्मी को भी पता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने इन बातों का तुमसे बताने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था कि मीरा को इस बारे में कोई भी बातें कैसी भी नहीं बतानी है। तो मीरा अपने पापा से कहती है कि तुम्हें इन बातों के बारे में कैसे पता। तो मीरा के पापा कहते हैं कि मैं एक दिन मार्केट में कुछ खरीदारी करने गया था तो सागर मुझे मार्केट में मिला था, तब सागर ने मुझे बताया था। लेकिन जैसे ही मीरा अपने पापा के मुख से सागर की इस तरीके की बातें सुनती है तो वो काफ़ी पछतावा करती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो अगले ही दिन सागर के कंपनी में मिलने के लिए पहुंचती है। सागर नवेड़ा की कंपनी में जॉब किया करता था। जैसे ही मीरा कंपनी के मेन गेट पर पहुंचती है और वहां जाकर वो गार्ड से कहती है कि मुझे सागर साहब से मिलना है, लेकिन वो गार्ड उनको अंदर जाने की एंट्री दे देते हैं। मीरा रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शन पर पहुंचती है और रिसेप्शन पर जाने के बाद वो सागर से मिलने की इजाज़त मांगती है। तो जैसे ही रिसेप्शन वाले जो हैं वो जो ड्यूटी वाले होते हैं वो सागर से फ़ोन करके पूछते हैं कि जो एक लड़की है वो आपसे मिलना चाहती है। सागर उस लड़की का नाम पूछते हैं तो मीरा अपना नाम उनको नहीं बताती है, कहती है बस ये कहो कि एक लड़की तुमसे मिलना चाहती है। सागर समझ जाता है कि मीरा ही मुझसे मिलने आई होगी। रिसेप्शन वाले होते हैं उनसे कहता है कि उनसे बोलो मैं ज़्यादा आप इनको समय नहीं दे पाऊंगा, खाली मैं 2 मिनट के लिए इनसे बातें करूँ। मीरा जैसे ही सागर के ऑफिस में पहुंचती है तो वो पहले सागर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कहे हुए बातों को वो काफ़ी पछताती है कि मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था।
और फिर उसके बाद वो उसको सागर के पापा के बारे में दुख जताती है। इसके बाद वो इधर किधर की बातें करने लगते हैं और फिर वो अपने बीते हुए समय के बारे में मीरा बातें करने लगती हैं। सागर मीरा को वहीं पर टोक देते हैं और कहते हैं कि जो हमारा समय बीत गया है उसके बारे में हम कोई भी बातें नहीं करना चाहते हैं। आगे तुम अपनी जिंदगी की खुद मालिक हो, तुम्हारी जो मर्जी है, खुद की मर्जी है, तुम अपनी जिंदगी किस तरीके से जीना चाहती हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, मैं एक लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अंजलि। और अंजलि को मैंने अपने और तुम्हारे बारे में सभी कुछ बता दिया है। अंजलि को किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनने के बाद मीरा थोड़ा सा झूठा सा मुस्कुराती है और ऑफिस से बाहर आ जाती है। और ऑफिस से बाहर आने के बाद वो अपना काफी अंदर ही अंदर काफी दुखी होती है और अपने किए पर वो काफी पछतावा करती है और अपने घर आ जाती है। जैसे मीरा अपने घर आती है और वो अंदर अपने कमरे में लौटकर अपने बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। अब मीरा को विदेश जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो विदेश से अपना ट्रांसफर करवाकर इंडिया में रहकर अपना ड्यूटी करने लगती है। संडे का दिन होता है और जो मीरा का जो गेट है, घर का जो दरवाजा है, वो बाहर खटखट की आवाज होने लगती है। जैसे ही मीरा गेट को खोलती है तो वहां पर सागर को खड़ा हुआ देखती है और सागर के हाथ में एक शादी का कार्ड भी होता है। तो सागर बाहर खड़े होकर मीरा से कहता है कि अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। मीरा सागर को अंदर ले जा अपने घर के अंदर ले जाती है और ले जाकर वो अपने कमरे में बैठा देती है और फिर अपना मीरा सागर के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और फिर आपस में बैठे बातें करने लगते हैं। जो मीरा के जो मम्मी और पापा होते हैं वो भी उनको थोड़ा सा अकेले छोड़ देते हैं कि आपस में बातें कर रहे हैं, पुराने दोस्त हैं तो आपस में कुछ तो अपना प्यार की बातें ये करेंगे। तो दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद जो सागर है वो मीरा को कार्ड देकर अपने जो शादी का जो इनविटेशन है वो देकर अपना चले जाते हैं। ऐसे ही शादी का दिन आता है और जो पूरा जो मैरिज होम है वो लोगों से बिल्कुल ही खचाखच भरा होता है। लोगों की पूरी तरह से भीड़ उमड़ी हुई होती है। और जैसे ही सागर अपनी जयमाला को ले स्टेज पर पहुंचता है, उधर से अंजलि भी अपनी जयमाला को लेकर खड़ी हुई होती है। और जितनी भी वहाँ पूरी भीड़ होती है, भीड़ का जो जमावड़ा होता है स्टेज के बराबर में खड़ी हो जाती है और उसी भीड़ में मीरा भी जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही सागर की जो आंखें हैं वो मीरा को देखती हैं और मीरा की आंखें सागर को देखती हैं। अंजलि उन दोनों को देख रही होती है और अंजलि सागर की आंखों में झांक कर देखती है कि जो इनकी आंखें हैं वो क्या कह रही हैं। 5-10 मिनट के लिए तो अंजलि सोच में पड़ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो मीरा को इशारा करती है और स्टेज पर बुला लेती है। जैसे ही मीरा स्टेज पर जाकर अंजलि की बगल में खड़ी हो जाती है, अंजलि बिना सोचे समझे अपनी जयमाला को मीरा के हाथ में देती है और कहती है कि आप जल्दी से टाइम खराब ना करके जल्दी से आप इस जयमाला को सागर के गले में पहनाइए, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही मीरा सागर के गले में जयमाला डालते हैं और सागर भी एकदम से बिना सोचे समझे अपनी जयमाला को मीरा के गले में डाल देते हैं। जितनी भी मैरिज होम में लोगों की भीड़ होती है, सभी इस सीन को देखकर उनके पैरों तले की जो जमीन है वो खिसक जाती है कि ये क्या हो गया है, होना क्या था, हो क्या गया है। सभी अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सभी आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं, अंजलि सभी को हाथ का इशारा करके रोक देती है और उन मीरा और सागर के प्यार के बारे में सभी को बताती है। तो सभी अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं और अंजलि को ढेर सारे और हिम्मत देते हैं और के और उनकी सागर और मीरा की शादी हो जाती है। सभी उनको आशीर्वाद देते हैं और जैसे ही इस खबर को सागर की माँ को पता चलता है
तो वो भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे उन दोनों की शादी हो गई। मीरा भी सागर के घर दुल्हन बनकर पहुंच जाती है और वो अपनी सास का बहुत ही मान सम्मान रखती है, बहुत ही रिस्पेक्ट करती है और उनकी बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा किया करती है। और तीनों ही, सागर और उनकी जो मम्मी है और जो मीरा है, खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं। दोस्तों, ये थी सागर की जो प्यार की जो स्टोरी थी। और आप क्या कहना चाहोगे सागर के बारे में, और क्या कहना चाहोगे उस अंजलि के बारे में? दोस्तों, इस तरह की जो हमारी जो कहानी है, इनका उद्देश्य किसी, इन कहानियों का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और फिर मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी आप सपोर्ट ऐसी करते रहें। धन्यवाद।